हाय दोस्तों, कैसे हैं? क्या हाल चाल है? मेरा नाम सनाउल्लाह। हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आज हम फ्लेमिंगो बुक का 12th क्लास का चैप्टर नंबर 6 पढ़ेंगे, जिसमें आंट जेनिफर्स टाइगर बाय एड्रिन रिच। एड्रिन रिच ने इस पोएम के थ्रू ये बताना चाहता है द बिटर एक्सपीरियंस ऑफ द मैरिज लाइफ ऑफ ए विमेन, कि एक औरत का जो एक्सपीरियंस होता है शादी के बाद, उसके बारे में वो बताती हैं और किस प्रकार से सी सफरिंग फ्रॉम द पेट्राकन सोसाइटी। पेट्राकन सोसाइटी मतलब कि जहाँ सिर्फ किसका डोमिनेंस होता है, मेल का डोमिनेंस होता है। आप देखते हैं आपके घर अगर बच्चा है, बच्ची है, अगर बच्चा किसी भी लायक नहीं हो, गजोधर हो, और बच्ची बहुत पढ़ने में तेज हो, उसको नहीं भेजते हैं बाहर पढ़ाने के लिए, और जो बच्चा है उसको भेज देते हैं कि आप शहरों में जाओ और बढ़िया पढ़ो। और जो माँ बाप ले जाकर वहाँ पर तेल का बॉटल रख के आते हैं, 1 महीना 2 महीना बाद वो बियर के बॉटल में बदल जाता है, मतलब वो कम्प्लीटली वो बेकार हो जाते हैं। लेकिन बच्चियों को हम लोग पढ़ाई के लिए नहीं भेजते हैं बाहर, क्योंकि रिस्ट्रिक्शन होता है कि तुम्हें ये नहीं करना है, ऐसा नहीं करना है। तो वही कह रही हैं कि किस प्रकार से मैरिज लाइफ के बाद एक्सपीरियंस कितना ख़राब हो जाता है। तो आंट जेनिफर टाइगर्स इसके थ्रू उन्होंने बताती हैं, वो सिंबलाइज करते हैं एक टाइगर का। चूँकि टाइगर का इसलिए करती हैं क्योंकि जो टाइगर होता है वो निडर रहता है, वो फियरलेस रहता है, वो एनर्जीफुल रहता है। इसलिए उन्होंने वह शी इज़ आल्सो गोइंग टू कंपेयर हर लाइफ, शी वांट्स टू बी आल्सो लिव लाइक टाइगर। वह भी टाइगर की तरह रहना चाहती हैं, और ताकि वह भी डरे नहीं अपने ज़िंदगी में, निडर रहें। समवन कैन नॉट प्रे, कोई उनका शिकार न कर सके। तो 3 स्टेंजा में बांटा गया है। हम लोग पहले स्टेंजा शुरू करते हैं। क्या कह रहा है? आंट जेनिफर्स टाइगर प्रेंस ए क्रॉस ए स्क्रीन। कह रहा है कि एक स्क्रीन पर वह उनको टाइगर जो है वह क्या कहता है, प्रेंस मतलब उछलना, कूदता है। मतलब वी कैन नॉट कंट्रोल द टाइगर, उस टाइगर को हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। ब्राइट टोपज डेनिजेंस ऑफ ए वाइल्ड ऑफ ग्रीन। कह रहा है कि उन्होंने तुलना करती हैं कि एक शाइनिंग स्टोन की तरह। जो टोपज का मतलब होता है, टोपज का मतलब होता है क्या, कि एक शाइनिंग स्टोन, एक चमकते हुए पत्थर की तरह। डेनिजेंस माने रहने वाले, ऑफ द वाइल्ड ग्रीन मतलब जंगल, उस जंगल में रहने वाले लोग जो हैं वो क्या कर रहे हैं, दे डू नॉट फियर द मैन, कि जो शेर है, जो टाइगर है, वह रहने वाले जंगल में जो लोग हैं उनसे कभी भी डरते नहीं हैं। बीनीथ द ट्री, कह रहा है कि पेड़ के नीचे कुछ लोग खड़े हुए हैं। दे पेस इन स्लीक चावलरिक सर्टेनिटी। पेस माने आगे बढ़ना, स्लिक मतलब स्मूथली। जो शेर है मतलब सॉरी जो टाइगर है वो बहुत ही चवलिक मतलब बहादुरी के साथ, स्लिक मतलब स्मूथली से आगे बढ़ता है। सर्टनी मतलब निश्चित रूप से। कहने का मतलब वह जो टाइगर है वह किसी से डरता नहीं है। जो पेड़ के नीचे शिकारी खड़े हुए हैं उसका शिकार करने के लिए, दे आर नॉट गोइंग टू फियर फ्रॉम द पर्सन, क्योंकि वह उनसे डरना नहीं है। तो पहले स्टैंजा में वह सिंबल्स के माध्यम से, टाइगर के सिंबल्स के माध्यम से सिंबलाइज करने की कोशिश करती हैं कि जिस प्रकार से टाइगर के अंदर डर नहीं रहता है, वह हमेशा एनर्जी फुल रहता है, उसी प्रकार से हमारा भी जीवन होना चाहिए। हम सभी विमेन का, हम सभी औरतों का जीवन होना चाहिए। हमें किसी बहुत ज़्यादा बंधन और सप्रेशन में रहने की ज़रूरत नहीं है। अगले स्टैंजा हम कह रहे हैं, आंट जेनिफर्स फिंगर्स फ्लोटरिंग थ्रू हर ऊल। कह रहे हैं अपने ऊल पर, ऊल मतलब ऊन, मतलब ऊन पर वो कुछ एम्ब्रॉयडरी का काम कर रही हैं, कुछ बना रही हैं। तो उनका जो फिंगर से फ्लोटरिंग कर रहा है, फ्लोटरिंग मतलब कांप रहा है, समझ लीजिए एक तरीके से वह फ्लटर कर रहा है। फाइंड इवन द इवोरी, देखिए कितना बड़ा हाइपरबोल का इस्तेमाल करें कि इवोरी मतलब हाथी का दांत, कि हाथी को दांत को उठाने में जितना हमें पावर लगता है उतना उस छोटे से जो ऊन का पे जो रंगने वाला है, जो ऊन पर चलने वाला है निडिल, वो निडिल को हाथी के दांत से कंपेयर कर रही हैं कि उनको पुल करना, खींचना बहुत ही कठिन है। यहाँ कहने का मतलब, यहाँ सेकंड मीनिंग हमारा ये है कि शादी होने के बाद, शादी के पहले लोग कितना खुश रहते हैं, कितना मस्त रहते हैं। आज आप देखते हैं शादी होने के बाद
बहुत सी शादियाँ कुछ दिन के बाद लोगों को जला दी जाती है, लोग डिवोर्स में तब्दील हो जाता है। आप जिससे हम 7 फेरे लेते हैं, 7 जन्म निभाने के लिए कोर्ट में जाते हैं, कटघरे में वो भी खड़ी रहती है, कटघरे में मैं भी खड़ा रहता हूँ, हम उसको देखते हैं, वो हमें देखती है, बट वी कैन नॉट लिव, हम एक साथ नहीं रह सकते हैं। ऐसा टाइम आ जाता है, ऐसा समय आ जाता है। इसलिए लोगों को पढ़ाई लिखाई के साथ साथ एक अच्छा इंसान बनना चाहिए, लोगों को समझदारी पूर्वक जीवन जीना चाहिए, ताकि हमारा जीवन बिखरे नहीं, हम अच्छे से रहें। क्या कह रहा है जेनिफर थ्रो हर वूल, फ्लटरिंग माने फड़फड़ाना, थ्रो हर वूल, वूल मतलब ऊन पर, फिंगर्स माने उंगलियां, फाइंड इवन द वेरी निडिल हार्ड टू पुल, कि उस निडिल को पुल करना ही बहुत कठिन हो जाता है, मतलब उसको उठाना भी कठिन हो जाता है। यहाँ का हम कहने का मतलब द बर्डन ऑफ द लाइफ, जिंदगी का जो बर्डन है, शादी होने के बाद हर कोई उस बहू से डिमांड करता है कि हमारी सेवा करे। वो छोटी एक बहू किसकी सेवा करेगी। कुछ लोगों का परिवार तो इसलिए भी बिखर जाता है कि सबकी ज़रूरतें वह पूरा नहीं कर पाती। शादी होती है, हम किस तरीके से बन चुन के आराम से अच्छे कपड़े पहनकर जाते हैं, थोड़ा सा खाना खराब हुआ तो हम कहते हैं ठीक नहीं बना था। उस बाप से पूछिए कितना वो मशक्क़त करने के बाद, पसीना गाड़ने के बाद, खेत बेचकर, लोन लेकर शादी किया होगा। हम आराम से डांस करते हुए, नागिन डांस, आज मेरे यार की शादी है, गाते हुए जाते हैं। हम वहाँ जाकर गोश्त का टुकड़ा खोजते हैं, हम वहाँ जाकर पनीर का टिक्का खोजते हैं। हमें ये नहीं पता है कि इस सब व्यवस्था करने में कितना उस बाप का क्या क्या गिरवी रखा होगा, और अंत में वो शादी टूट जाती है इतना बर्डन होने के बाद। कह रहा है कि मासिव वेट, अब यहाँ ये कह रहा है मासिव माने अत्यधिक, वेट माने वजन, अंकल वेडिंग बैंड, कि अंकल, यहाँ अंकल का मतलब जेनिफर का जो हस्बैंड है उसकी बात कर रहे हैं, कि उसकी बोझ। आप देखते हैं हमारे इंडिया में कि कोई ऐसा त्यौहार नहीं होगा जो पति पत्नी के लिए रहता हो। पत्नियां हर त्यौहार रहती हैं, और पता चला शाम के टाइम सुबह से करवा चौथ रखी है, शाम के टाइम पति दारू पी के आता है, शराब पी के आता है, चल निकल। सुबह वो लंबे उम्र की कामना करती है और शाम के टाइम उसे मार मिलता है। इमेजिन, आप कल्पना कर सकते हैं, दैट इज द सिचुएशन, हाउ दे आर गोइंग टू बियर, किस तरीके से वो लोग झेलती हैं, जबकि हमें ऐसा करना नहीं चाहिए। आप और इंडिया में तो और दिक्कत है, यहाँ पर सती प्रथा था पहले। आप देखते हैं कि कोई भी अगर बाल विवाह हो जाता था, पत्नी मर गई, पति मर गया, तो पत्नी को सती कर दिया जाता था। उसमें उसकी क्या गलती है, उसको भी जला दिया जाता था, चिता लगे हुए रहते थे, और उस बच्ची को उसके बालों को पकड़कर उस चिता में डाला जाता है। इमेजिन, चिल्लाती है, चीखती है, बचाओ, इवन दैट उसके माँ बाप भी उसको पकड़कर उसमें डालते हैं। कितनी क्रिटिकल सिचुएशन रहा होगा, इमेजिन। और वहीं उल्टा पति कोई भी पत्नी के लिए व्रत नहीं रहता होगा। तो ये हमारा समाज ही पेट्रियार्कल है, समाज ही जो मेल सोसाइटी है उसी को डोमिनेट करता है। लड़की पैदा हुई तो लड्डू बांटा जाएगा, टेंशन हो जाएगा, लड़का पैदा हुआ तो डीजे बजेगा, छेना बटेगा, अच्छी मिठाइयाँ बटेंगी, लोग बहुत खुश होंगे। अगर सती प्रथा आज होता तो कोई भी लड़की जानती कि कल मेरा पति मर गया है, कल मुझे सती होना है, रात में भाग जाती। और सही भी है भाई, ज़िंदगी बचाना है अपने आप को। तो ये भी यही कहती हैं, क्या कहती हैं, मासिव वेट ऑफ द अंकल्स वेट बैंड, कि पूरा बोझ है अंकल का, मतलब उनके शादी का। सिट हेवनली अपॉन द आंट जेनिफर्स हैंड, जो बैठा हुआ है किसके हाथों पर, उनके, मतलब पूरा बोझ, शादी का जो बोझ है वो जेनिफर के हाथों में, जेनिफर के सर पर है, और लोग घर भर मिलकर उसका साथ टार्चर करते हैं। और जब लड़की बर्दाश्त नहीं कर पाती है तो या तो खुदकुशी कर लेती है, या तो जहर खा लेती है, या तो फांसी लगाकर पंखे के से झूल जाती है। इमेजिन, कौन ऐसा करना चाहता है? बाप इतना पैसा खर्च करने के बाद शादी करता है, अच्छा परिवार मिले, अच्छा घर मिले, लेकिन लोग इतना टार्चर कर देते हैं कि मजबूर हो जाते हैं लोग। लेकिन कुछ औरतें भी हैं जो दुष्ट होती हैं,
खराब होती हैं। मान सम्मान तो उनको पता ही नहीं रहता हमें मान सम्मान क्या करना है क्या करना नहीं है। तीसरे स्टेंजा में क्या कह रहे हैं, व्हेन आंट इज डाइड, कह रहे हैं कि मरने के बाद भी आंट मर जाए, हर टेरिफाइड हैंड्स, उसके भयावह जो हाथ हैं, विल लाई, दिखाई देंगे, कहाँ पर, स्टिल रिंग्ड विथ आर्डियल्स, मतलब अग्नि परीक्षा के रूप में, अत्यधिक कटु परीक्षा के रूप में, कहाँ पर, शी वाज मास्टर्ड बाई, मतलब मरने के बाद भी जो अंगूठी लगी होगी पहनी हुई है, उससे भी यह लगता है कि अभी भी उसका जो पति है उसे क्या कर रहा है, मास्टर करा, मतलब सब कुछ वही है। अगर वो कहे बैठना है धूप में तो बिना वजह जाने अगर आप नहीं बैठते हैं तो पति आपका खुश रहेगा। अगर आपने कहा कि आखिर क्यों बैठना, अगर सवाल जवाब किए तो वो आपसे खुश है नहीं रहेगा। तो वही कह रही हैं कि अग्नि परीक्षा, आर्डियल्स, शी वाज मास्टर्ड बाई द टाइगर्स इन द पैनल दैट शी मेड विल गो ऑन प्रिंसिंग प्राउड एंड अनफ्रेड। कह रहा था टाइगर इन द पैनल, कि उस पैनल में जो टाइगर उन्होंने बनाया है, सी मेड, जो बनाया है, विल गो ऑन प्रिंसिंग प्राउड एंड अनअफ्रेड, कि वह हमेशा टाइगर जो है प्राउड रहेगा, हमेशा वह अनअफ्रेड रहा, वो कभी भी डरेगा नहीं। कहने का मतलब यह है वह भी अपने जीवन को ऐसा बनाना चाहती हैं उस टाइगर की तरह कि जो ना तो उनके जीवन में कोई डर आए, ना तो उनके जीवन में कभी कमजोरी आए, और हमेशा वो एनर्जेटिक रहें, हमेशा शेर की तरह उछलते और कूदते रहें, दुनिया में कितनी भी बोझ आ जाए उससे भी वह ना डरें। क्या हुआ, हमारा एक शादी टूट गया, हमें पति अच्छा नहीं मिला, घर नहीं मिला, हो सकता है इसके बाद मुझे अच्छा मिले, हमें उससे सुसाइड और अपने जीवन को सरेंडर करने की ज़रूरत है। तो दोस्तों इस पोएम के माध्यम से यही बताना चाहती हैं कि आज के समाज में शादी विवाह में लोग सिर्फ सफ़र के जाते हैं तैयार होकर मौज मस्ती करने के लिए। थैंक यू।